नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग रसखान कवि के द्वारा रचित सवैया को पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के सिलेबस में है। तो देखिए दोस्तों, सवैया इस प्रकार से है। जा दिन तेवानंद का छोहराया बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन से कछु टोना सो कई रस खाने हियो में समाई गयो है। को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसे देख लेते हैं। छोहरा का मतलब होता है पुत्र। छोहरा का मतलब क्या होता है? पुत्र। वन का मतलब होता है जंगल। धेनु का मतलब होता है गाय। और चराई का मतलब चराना होता है। मोहनी ताननी का मतलब होता है मन को हरने वाली तान में। गोधन गावत गायों को चराते समय गाया जाने वाला गीत। बेनु बजाई का मतलब होता है बांसुरी बजाना। और रिझाई का मतलब होता है मोहित करना। कछ माने कुछ हो जाएगा। टोना माने जादू हो जाएगा। टोना का मतलब क्या हो जाएगा? जादू। हियो मतलब होता है हृदय में। समाई गया है मतलब बस गया है। को माने कोई हो जाएगा। काहू माने किसी की। ना माने नहीं। कानी माने जो होता है सम्मान मान। करे माने करेगा। सिगरो माने होता है संपूर्ण सभी। ब्रजवीर ब्रज के वासी। बिकाई गयो है मतलब बिक गए हैं, किसी दूसरे के अधिकार में हो गए। अब दोस्तों, हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके पहले इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में एक गोपी अपने दूसरी सखी से कह रही है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है, उनके मनमोहक छवि का वर्णन कर रही है। तो आइए उसे देख ले। देखिए, इसमें वर्णन है। जा दिन तेवाह नंद का छोहराया बन धेनु चराई गयो है। एक सखी अपने दूसरी सखी से बातचीत करते हुए कह रही कि हे सखी, जिस दिन से नंद जी का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण इस वन में गाय अपनी गायों को चराकर गए हैं। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। और मन को मोह लेने वाली मधुर ध्वनि में, मधुर तान में गायों को चराते समय गाया जाने वाला गीत गाते हुए और अपनी मधुर बंसी को बजाते हुए हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके गए हैं, अर्थात मोहित करके गए हैं। वा दिन से कछु जादू सकै, वा दिन से कछु टोना सो कै रस खानी ही ये में समाई गयो है। रसखान कवि कहते हैं कि वह महिला व स्त्री अपने दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी, उसी दिन से जैसे श्री कृष्ण ने हम लोगों के ऊपर, ब्रज की सभी बालाओं के ऊपर कुछ जादू सा कर दिया है और हमारे हृदय में वो बस गए हैं। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या नतीजा हो रहा है, उसके विषय में वर्णन है। को न काहू की कानी करे सगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। अब तो ब्रज की कोई भी बाला, ब्रज की कोई भी बाला, कोई भी युवती किसी की कही गई कोई बात मानती ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज की सभी बालाएं, सभी गोपिकाएं किसी दूसरे के अधिकार के बसीभूत होकर सारा कार्य कर रही हैं। वो किसी की बात को मानती ही नहीं, किसी का मान सम्मान करती ही नहीं। आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में छंद यहाँ पर सवैया है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली में यह लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसकी व्याख्या तथा प्रसंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।